अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आते हैं हर जुमेरात को डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से, यानी कि हमारा फेसबुक पेज डायबिटीज़ पाकिस्तान का, और प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आप कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इंटर्निस्ट हैं और गुज़श्ता 20 साल से ज़्यादा से बतौर मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस नादिया शेख हैं, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो आज हम प्रोग्राम में बात डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछना चाहते हैं वो ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं और कौन से मुख्तलिफ़ अवामिल हैं जिनकी वजह से खून में शुगर, शक्कर या ब्लड शुगर कह लें, या आप हाइपरग्लाइसीमिया कह लें, या डायबिटीज़ क्यों मुँह ज़ोर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैं मिस नादिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला सवाल वो करें। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि खाने पीने की जो अशिया हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाने में अपना जो है वो काम करती हैं? देखिए, जो खाने पीने की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिसको हम इसको अगर क्लासिफाई करें तो ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे जो नशास्ते वाली चीज़ें हैं वो शुगर बढ़ाती हैं। अब नशास्ते में भी कई किस्में, एक है ऐसा नशास्ता जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, ये शुगर को नहीं बढ़ाता। लेकिन होता है प्लेन नशास्ता, जैसे आप चीनी है या बिल्कुल जैसे मीठा है जो लोग खाते हैं, तो उससे शुगर आपकी फौरी तौर पे बढ़ सकती है। रोटी में अगर आप तो छान वाली रोटी खाते हैं तो शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी। अगर आप सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं तो उससे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। नान लेते हैं तो उससे शुगर बढ़ जाएगी। कुलचा लेते हैं, शुगर बढ़ जाएगी। तंदूर की रोटी, जो खमीरी रोटी लेते हैं, क्योंकि फ़ाइबर उस आटे में कम होता है, उससे शुगर बढ़ जाएगी। तो जिन चीज़ों में फ़ाइबर नहीं है वो आपकी शुगर बढ़ा सकते। और बाद चबा के खाते हैं उससे शुगर कम बढ़ेगी, और जो जल्दी से निगल लेते हैं उससे ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। इस पर कुछ इफ़ेक्ट होता है, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन जो होगी, जो तेज़ी से निगल लेते हैं, पूरी तरह पुअर अब्जॉर्प्शन होती है, उसकी वजह से भी शुगर थोड़ी सी कम बढ़ती है। लेकिन जो ये याद रखें, जो लोग ज़्यादा फास्ट ईटर होते हैं वो ओवर ईटर होते हैं। देखिए ना, अगर मैं तो पेशेंट को जो कहते हैं हमें भूख बहुत लगती है, तो उनको फिर मैं जो टिप्स ये देता हूँ, उनमें एक ये टिप ये भी है कि आप एक रोटी के 12 से 14 लुक़्मे करें, स्लो अच्छी तरह चबा के खाएं। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप बजाय चम्मच के आप कांटा इस्तेमाल करें, ताकि आपके वो ज़्यादा स्टेप्स बने। जो आपको ब्रेन भी है, वो आपकी स्टाइटी सेंटर है जो दिमाग के अंदर होता है, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, वो ट्यून अप हो जाए, इसने काफ़ी ले लिया। और दूसरा ये है कि इसमें सलाद और रायता की मकदार ज़्यादा है, लेकिन ये शुगर नहीं बढ़ती। ठीक है। और दूसरे जूसेस हमारे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग कहते हैं जी हम जूस इस्तेमाल कर लें, वो हमारे लिए बड़ा हेल्दी है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे होते हैं। देखिए, आप एक गिलास सेब का जूस बनाते हैं या किन्नू का जूस बनाते हैं, तो उसके लिए आपको 4 किन्नू हैं, वो 4 से 5 किन्नू करेंगे, तो उसमें 4 से 5 किन्नू का जो शुगर वाला पोर्शन और पानी वाला पोर्शन, वो तो आपने इस्तेमाल कर लिया। जो उसका असल पोर्शन था, फोक जो था, वो आपने फेंक दिया, जो फाइबर वाला था। तो आपका फ्रूट खाना कदरे बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उसका जूस निकाल के पिएं। कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है? देखें, जो फ़ाइबर की क्वांटिटी में, जैसे आड़ू है, उसके अंदर बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है। खुबानी के अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है। जो इस तरह जो तरबूज है, उसके अंदर पानी की ज़्यादा होता है, और वो बाकी चीज़ें ज़रा कम होती हैं। तो लेकिन आम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका जूस ही होता है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर शुगर का पोर्शन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत सारे लोग जूसेस के अलावा शरबत इस्तेमाल करते हैं, कि जो प्लेन है, जैसे कोलाज हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वो उससे भी शुगर आपकी डिस्टर्ब, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो आपकी शुगर को डिस्टर्ब कर देती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अंगूर है वो उसकी बजाय अगर हम किशमिश या मुनक्का खा लें, या खुबानी की आपने बात की, तो खुबानी ड्राई फॉर्म में आ जाए, लेकिन देखिए ड्राई फॉर्म में खाई जा सकती है। लेकिन ये देखें, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, एक टर्म यूज़ करते हैं, वो ये होती है किसी भी खुराक की शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज़ को हम 100 लेते हैं, यानी जो आप ग्लूकोज़ लेंगे वो 100% आपकी शुगर बढ़ा देगा।
अगर इसी तरह अगर आप कोई बंदा सेब लेता है उससे कम बढ़ेगी, उसको हम अगर 35 पॉइंट देते हैं या 30 पॉइंट देते हैं, आम खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें एक लिस्ट मिल जाती है जो आप नेट पे इजीली सर्च कर सकते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स या फूड्स आप कर सकते हैं। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, जो कम जिसके शुगर बढ़ाने वाली, वो फूड्स अपने और वो फ्रूट्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध है या दही है, इनका क्या है? दही और दूध इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें आप चीनी या शक्कर ना डालें। एक बड़ी मिथ है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कहते हैं मैं गुड़ इस्तेमाल करता हूँ उससे शुगर नहीं बढ़ती, और मैं शक्कर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो नेचुरल होती है, तो इसलिए वो जितनी मर्ज़ी डाल लें। तो इससे भी डेफिनेटली इससे ये शुगर आपकी इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, ये गाना है गुड़ नालो इश्क मीठा, तो अगर कोई इश्क करे उससे ज़्यादा शुगर बढ़ती है या गुड़ से? इश्क से शुगर इसलिए बढ़ती है, अगर उसको इश्क के अंदर टेंशन आ गई उससे वो शुगर बढ़ जाएगी। तो ये उसके लिए जो फैक्टर है जो उसको शुगर बढ़ा सकता है। व्हाट अबाउट एग्स? एग्स आप ले सकते हैं, जो अब रिसेंट गाइडलाइन है वो कहती है कि आप एक अंडा बिल्कुल सेफली बमा जर्दी के भी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो हम दालें और सब्जियां खाते हैं, ये सारी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो ज़मीन के अंदर है वो ना लें, जो ज़मीन के बाहर हैं वो लें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारी सब्जियां मॉडरेशन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त भी ले सकते हैं, गोश्त भी ओके? गोश्त भी हो सकते हैं, लेकिन पोल्ट्री को प्रेफर किया जाए और फ़िश को प्रेफर किया जाए, और बजाय कि रेड मीट है, वो रेड मीट के अपने नुकसानात हैं, उसको थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा मकदार में और रोज़ की बुनियाद पे लेना मुनासिब नहीं। तली हुई चीज़ें शुगर बढ़ाती हैं? तली हुई चीज़ों को अगर उसका मसलन शास्ता, अगर आप पराठा खाते हैं उससे डेफिनेटली शुगर आपकी इफ़ेक्ट करती है। अगर आप जो तली हुई चीज़ें हैं वो आपका बेसिकली ये करती हैं कि आपके मैदे को स्लो डाउन कर देती है। जब स्लो डाउन होते हैं तो उससे फिर डेफिनेटली आपकी शुगर अफेक्ट करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जब जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं और बैठ के हुक्म देते हैं ये काम कर दो वो काम कर दो, या ऑफिस जॉब है या डेस्क जॉब है, या ख़वातीन हैं उनकी मेड्स हैं, उनकी जो इनएक्टिविटी है सुस्ती काहली की वजह से, या कोई चोट लग गई है, टांग पे फ्रैक्चर हो गया या चल नहीं सकते, इनएक्टिविटी हो गई है, इसका शुगर से कोई ताल्लुक? डेफिनेटली शुगर का आपकी इनएक्टिविटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और इसमें मैं थोड़ी सी कि अगर आप चलने फिरने की आदत नहीं है, असल सारा दिन बैठ के काम करना है और आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी शुगर इफेक्ट कर सकती है। अब ये रिकमेंडेशन ये की जाती है कि कोई भी बंदा अपनी कुर्सी पे 90 मिनट से ज़्यादा ना बैठे एक वक्त में। तो 90 मिनट्स के बाद चाहे चंद मिनट की ब्रेक दे और थोड़ी सी वॉक करके 5 मिनट दूसरे कमरे में चला जाए या फिर के चक्कर सा लगा ले, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। यानी छोटे छोटे अगर आप काम करें उससे भी आपकी जो शुगर वो इफ़ेक्ट नहीं होती, और इसको इनएक्टिविटी के लेवल को कम से कम हमें रखा जाए। और दूसरा ये होता है कि जो अगर इनएक्टिव होने के साथ साथ ये होता है कि हमारा खाने पीने की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। आपने ये देखा होगा लॉकडाउन के अंदर जो लोग नहीं जाते थे, काम काज पे नहीं करते, तो उनको बस एक ही काम होता था, या सोते थे या खाना खाते थे। तो ये भी आपकी जो शुगर को अफेक्ट कर सकता है। नींद के मुतालिक क्या है? नींद अगर देखें, हम जो रिकमेंडेशन ये है कि 6 से 7 घंटे तो कम से कम कंटिन्यू स्लीप होनी चाहिए। तो और स्लीप का जो आवर्स है ना, वो आपकी रात की नींद है। जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल आजकल जो चल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर है बदकिस्मती से, और कुछ दूसरे मुल्कों में भी है, कि यहाँ पे लोग रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। यानी लोग कहते हैं कि हम नमाज सुबह उठ के पढ़ते हैं और हमारा मसल्ला वहीं होता, साथ ही बिस्तर के साथ सो जाते हैं, नमाज पढ़ी साथ ही सो गए। तो ये जो चीज़ है ना प्रैक्टिस, हालांकि इसमें एक और बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हम सुबह के वक्त उठते हैं ना, तो हमारा अल्लाह ताला ने हमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक दिया हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं, सूरज की पहली किरण उठती है, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाता है, तो हमारे सारे सिस्टम इन ऑर्डर वो काम करना शुरू कर देते हैं। हमारा जिगर, हमारा लबलबा, हमारा दिमाग, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट इस बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक चल रहे होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह। तो जो ही हम जब इस क्लॉक को उल्ट करते हैं, तो सारे काम उलट पड़ जाते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि
भाई इस तरह बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो इंसान का जो लबलबा है वो जब सुबह 6-7 बजे करीब जो नाश्ते का टाइम होता है उस वक्त उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे बेस्ट होती है बॉडी की, यानी आप जो भी खाना खाओगे उसकी शुगर आपकी नहीं उतनी बढ़ाएगा। अच्छा, जूँ जूँ दिन गुजरता जाएगा आपके जिस्म में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। शाम को और रात को कॉर्टिसोल लेवल हाईएस्ट होता है। शुगर कॉर्टिसोल स्टीरॉयड होता है, इससे शुगर हाई होती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सुबह नाश्ता नुश्ता कोई नहीं करते, ख़वातीन से माजरत के साथ वो 12-1 बजे से पहले उनका नाश्ता नहीं होता, उनका दिन 12 बजे शुरू होता है और उनकी फिर दोपहर शाम को 6 बजे होती है और उनकी रात 12-1 बजे होती है। और इसी तरह जो हमारे दुकानदार तबका है और वो रात का खाना मेजर मील होता है। होता नुकसान क्या है कि रात को खाना भी डट के खाया, उसके बाद सो गए और कॉर्टिसोल लेवल भी आपका जो है वो हाई हो गया और रात को फिर देर तक जाग पार्टी करते रहे। तो और जब भी जागते हैं आप तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ मंचिंग कर रहे होते हैं, उससे भी आपका शुगर लेवल वो डिस्टर्ब होता है। डिलीवरी भी हो जाती है, होम डिलीवरीज फूड। हाँ, रात के जो फूड जो डिलीवरी करने वाले हैं वो आपको उनका आप देखोगे वो सड़कों पे मोटरसाइकिल में भागे चले जा रहे होते हैं। तो आप रात के 12-1 बजे भी कोई फूड एंजॉय करना चाहते हैं और बर्गर खाना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल होगा। आपको वो शुगर ज़्यादा बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें हैं जिनका ज़ाहिर है कि जो कैलोरीज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके साथ खाली बर्गर तो नहीं होता, उसके साथ आपके साथ वो फ्राइज़ होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो वो भी जो सॉसेज होते हैं, सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं आपके ब्लड शुगर को। बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल है ना, ये हमारे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। और आपको ये सबको शायद पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ की शरह है वो 29% पे जा चुकी है। इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है, हमने दिन को रात, रात को दिन बना लिया। तो सर सॉसेस जो हैं वो ज़्यादा शुगर बढ़ाती हैं या सॉस ज़्यादा शुगर बढ़ाती है? सॉस अगर टेंशन देती है तो शुगर बढ़ जाएगी, सॉस शायद उतनी नहीं बढ़ाएगी। भी बढ़ा सकती है कि वो सॉस को बहू की शुगर बढ़ सकती है सॉस की वजह से, और सॉस की भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है बहू की वजह से। हालांकि सॉस भी कभी बहू का। जी मैं साथ बीमारी है या कौन सी बीमारी है जो इस चीज़ की वजह बनती है किसी के ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाएं? अच्छा, जो बीमारी देखिए इंसान के अंदर ना बीमारियां 2 किस्म की होती हैं, एक होती है जहनी बीमारी और एक होती है जिस्मानी बीमारी। खुदा ना खास्ता आपको ये भी सुन के हैरानी होगी कि मैं भी रिसेंटली एक आर्टिकल जो कुछ देख रहा था कि जो कुछ लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनको शुगर नहीं होती और वो हार्ट अटैक होता है और एमरजेंसी में जाते हैं, उनकी शुगर हाई हो जाती है। यानी उनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर होता है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है। टेंशन नहीं, उसके अंदर जो आपका जो सिस्टम है ना, जो शुगर बढ़ाने वाले सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट टाइम दे कम टू नो कि दे हैव शुगर, ब्लड शुगर लेवल, हालांकि वो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं होते। तो किसी भी किस्म का स्ट्रेस, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे ज़हनी हो, ये जिस्म के अंदर वो हार्मोन्स पैदा करते हैं जो शुगर बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन्स हैं और नॉन एड्रेनलिन्स हैं या स्टीरॉयड्स हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान स्ट्रेस में जाता है, ज़हनी स्ट्रेस में, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिस्मानी स्ट्रेस में जाता है तब भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कोई परेशान है किसी वजह से, आपके वैसे वो हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं जो शुगर को बढ़ाते हैं। तो इस तरह जो है कि हमें स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस की वजह से ब्लड शुगर हमारी बढ़ सकती है। अगर किसी को पुरानी दर्द रहती है, कमर दर्द रह रही है, उसके जिस्म के अंदर दर्दें हैं या बुखार है, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा जो कोविड फैला हुआ था, तो कोविड के अंदर लोगों को डायबिटीज़ डिस्कवर हुई है, उनको डायबिटीज़ नहीं थी, क्योंकि कोविड के साथ डायबिटीज़ की एसोसिएशन अब सामने आ रही है, क्योंकि वो आपके लबलबे को भी इफेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग जो पहले डायबिटिक नहीं थे वो पता चला कि वो डायबिटीज़ होगी उनको। तो ये मुख्तलिफ जो बीमारी का बरह रास्त ताल्लुक़ है आपके मेटाबॉलिज्म के साथ और ख़ास तौर पे शुगर वाले मेटाबॉलिज्म के साथ। तो डॉक्टर साहब की दवाइयाँ, अद्वियात भी ऐसी हैं जो शुगर बढ़ा सकती हैं? बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं। देखें, एक तो अद्वियात जैसे स्टीरॉयड्स मैंने बात की, बहुत सारे हकीम, बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स हैं जनरल प्रैक्टिस में, वो जल्दी रिकवरी के लिए स्टीरॉयड्स पेशेंट्स को दे देते हैं और उससे फ़ौरन दर्दें दुर्दें तो ठीक हो जाती, बंदा बड़ा बेहतर महसूस करता है, तो उससे शुगर बढ़ जाती है। और अभी अभी जैसे कोविड था, जिन लोगों में को ये कोरोना हुआ, कोरोना का एक ट्रीटमेंट स्टीरॉयड है, तो उनको स्टीरॉयड दिए गए, तो उससे भी डायबिटीज़ का कंट्रोल डिस्टर्ब हुआ। तीसरी बात ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, यानी जहनी
स्ट्रेस की जो दवाइयाँ कुछ लोग लेते हैं तो उनसे भी शुगर जो वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। कमी जो है वो भी कॉज करती है ब्लड शुगर लेवल्स हाँ, हाई? गर्मियों में जैसे पानी की कमी आप फिरते हैं तो उससे भी आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उनकी जो शुगर है वो अफेक्ट कर सकती है, और प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है वो शुगर को बढ़ा सकती है। आपने देखा होगा पहले ख़वातीन नॉर्मल होती हैं, प्रेगनेंसी के अंदर उनको डायबिटीज़ डिस्कवर हो जाती है, और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के जो आखिरी महीने 27वें हफ्ते के बाद जो है वो शुगर लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह होती है कि कोई जो प्लेसेंटा है, यानी जो माँ और बच्चे के दरमियान जो बॉन्ड होता है, उससे हार्मोन ऐसा बनते हैं जो आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। डॉक्टर इम्तियाज़, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपने हमें बताया कि किस तरह से मुख्तलिफ़ अवामिल वजूहात ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं। इंशाल्लाह हम अगले कोई एक ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम फिर से इस बात का यादा करेंगे, बात यही करेंगे कि कम कैसे हो जाती है शुगर और उससे कैसे बचा जाए। एक बार फिर से डॉक्टर इम्तियाज़, आपका बहुत शुक्रिया। मिस नादिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।